हम उद्धव गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय का पाठ कर रहे हैं और वह है ध्यान की पद्धति। हमने विस्तार से देखा था, भगवान ने काफी विस्तार से 15 श्लोकों में इस ध्यान की पद्धति का वर्णन किया है। उसको हम विस्तार से देख चुके हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे। संक्षेप में पहले बताया बैठने की पद्धति, बैठने के बाद में प्राणायाम कैसे करना, स्थिर आसन में बैठना है, सम आसन होना चाहिए, और उसके बाद में प्राणायाम कैसे करना है, धीरे धीरे प्राण को लेना है, उसको लंबा करना है, प्रोलॉन्ग करना है, और उसके साथ ओंकार के जप को भी ओम इस तरह से लंबा करना। इस तरह की बात कही। उसके बाद में कहा कि हृदय का चिंतन करो, हृदय में एक कमल का चिंतन करो, कमल में एक सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद उसके भीतर अग्नि का चिंतन करो, और उसके भीतर मेरा यानी अपने इष्ट देवता का ध्यान करो। उसके आगे क्या कहा, उस इष्ट देवता के विभिन्न पूरा विस्तार से अपने इष्ट का वर्णन किया गया। उसके बाद में क्या कहा, जब उसमें मन स्थित हो जाए। याद रखिए, हमारे मन की स्थिति यह है कि अगर हम कुछ वस्तु का ध्यान करने लगे, हमारी परम प्रिय वस्तु भी होवे, हमारा पुत्र हो, मित्र हो, पति पत्नी होवे, जिनको आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो जहां प्रेम करते हैं वहां मन आसानी से लग जाता है। ऐसी प्रिय वस्तु का ध्यान अगर हम करें, उसमें भी हमारी समस्या होगी कि उसमें भी हमारा मन बंबई, कलकत्ता, दिल्ली वहां जाए। पहले अनुराग होना आवश्यक है, बिना अनुराग के ध्यान नहीं होता। तो यहां पर कहा भी है प्रणमेत, प्रणयेत एक शब्द आया है यहां पर, उसमें कहा गया है, देखिए 42वें श्लोक में है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा आकृष्य तन्मनः बुद्ध्या सारथिना धीरः प्रणयेत मयि सर्वतः। चारों ओरों से, सब ओर से इंद्रियों, बुद्धि के द्वारा मन की सहायता से इंद्रियों को हटाकर मन को मुझ में लगावे। मैं कैसा हूं, इसके पहले सारा विस्तार से वर्णन किया, फिर रिपीट नहीं करेंगे, और रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं है। वहां पर श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप का वर्णन है। आपके इष्ट अगर राम है तो आप वो क्यों लेंगे ध्यान? अगर आपके इष्ट राम कृष्ण है तो उस ध्यान की आवश्यकता नहीं है। उसमें केवल इंडिकेशन मिल जाता है कि ध्यान में हमें अपने इष्ट के पूरे रूप का ध्यान करना। श्री राम कृष्ण होंगे तो ऊपर के बाल, उसके बाद उनकी आंखें, उनके मुस्कुराहट, अद्भुत मुस्कुराहट, अर्ध निमिलित आंखें, दाढ़ी, उसके बाद कपड़ा, थोड़ा सा गला, उसके बाद में हाथ उन्होंने गोद में रखे हुए हैं, ऐसा श्री रामकृष्ण का ध्यान करेंगे। तो पूरा विस्तार से ध्यान, और जब सारा का सारा ध्यान आ जावे, उसके बाद आगे की स्टेप। तो मैं ये कह रहा था कि जहां पर अनुराग होता है, प्रेम होता है, वहां पर ध्यान आसानी से हो जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारी अत्यंत सबसे प्रियतम वस्तु में भी जब हम ध्यान लगाते हैं, तब भी मन वहां से बंबई, कलकत्ता, दिल्ली इत्यादि भागता है। उसको कम करना पड़ेगा। जब उसमें आपका मन बैठ जावे, जब उसमें प्रतिष्ठित हो जावे, भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो जावे, तब आगे की बात कहते हैं। आगे क्या कहा है, तत् सर्वव्यापकम चित्तम आकृष्य एकत्र धारयेत न अन्यानि चिंतयेत भूयः सुस्मितम भावयेत मुखम। क्या कहते हैं 44वें श्लोक में, तत् सर्वव्यापकम चित्तम, सर्वव्यापक यानी इष्ट के सारे रूप में, सर्वव्यापक यानी सर्वत्र फैला हुआ नहीं, इष्ट के रूप में जो सभी ओर से पूरी तरह मन लगा हुआ है,
उसमें चित्त को आकृष्ट करके वहीं पर एक जगह धारण करे और कुछ नहीं सोचे, और उसके बाद में सुस्मितम मुखम भावयेत, भगवान के केवल मुख का ध्यान कर। यहां पर मैंने पिछली बार छोड़ दिया था, आप लोगों को कहा था कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ये चीजें बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ में। ये फिलॉसफी नहीं है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि आप बोल दिए, इसको प्रैक्टिस करना। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इतना आनंद हुआ। 40 साल से प्रैक्टिस करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम। 1962 में मंत्र दीक्षा हुई थी, हमको जप करने को, ध्यान करने को कहा था, प्रैक्टिस करते रहे। और जब मुझे ये चीज आई तब मुझे इतना आनंद हुआ। अरे मानो कुछ चीज में, ये तो व्यक्तिगत बात है, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या था और क्या मुझे मिला, लेकिन कुछ ऐसी चीज थी कि मुझे स्पष्ट मिल गया, जैसे मानो गुरु बताते हो कि अच्छा बेटा तुमने यहां तक किया है, ये ध्यान किया है, ये किया है, इसके आगे अब तुम यहां पहुंच गए हो, इसके आगे यहां करो। आप सर्वत्र ध्यान का वर्णन पाएंगे। मेडिटेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, यतीश्वरानंद जी की किताब है, उसमें है। श्री रामकृष्ण वचनामृत में ध्यान की विभिन्न स्टेप्स पाएंगे। कई जगह पर ध्यान के विषय में जो मैटर है वो बिखरा हुआ है। अगर आप ध्यान के साधक हैं, ध्यान का आपके अभ्यासी हैं, तो आप तत्काल आपके उपयोगी वस्तु को पा जाएंगे कि हाँ मैं यहां तक हूं, ये मुझे जमता है, अब इसके आगे मैं इस स्टेज पर पहुंच गया हूं, अब इसके आगे ये स्टेज। इसलिए मैंने कहा था पिछली बार कि थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास कीजिए। जो हो, यहां पर कहा गया कि एक बार भगवान के रूप में, पूरे सर्वव्यापक रूप में भगवान का जब मन पूरा स्थिर हो जावे तब क्या करेंगे? सुस्मितम मुखम भावये, उनका मुस्कुराता हुआ केवल चेहरा, उसका ध्यान कीजिए। मन पूरे रूप में लग गया। उसका उद्देश्य क्या था? मन भागता था, तो कहा अच्छा ठीक है, मुकुट का ध्यान करो, नेत्रों का ध्यान करो, कपोलों का ध्यान करो, ओंठों का ध्यान करो, उसकी वैजयंती माला का ध्यान करो, चारों भुजाओं का ध्यान करो, उनके हाथों में जो आयुध हैं उनका ध्यान करो, उनके चरणों का ध्यान करो, पीतांबर का ध्यान करो। क्यों? हमारा मन भाग रहा है, तो ठीक है भागने दो, इतने में भाग। लेकिन अब मन स्थिर हो गया है तो क्या करे? केवल भगवान के सुस्मित मुस्कुराते हुए चेहरे का ध्यान। अगर कोई व्यक्ति प्रारंभ से ही ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा है, उसके बाद में फिर ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता नहीं, इसलिए ये मेथड बताइए। उसके बाद क्या कहा है? तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मद आरोह न किंचित अपि चित्तयेत्। आगे की बात कहते हैं, तत्र लब्ध पदम चित्तम, तत्र यानी भगवान के चेहरे में, मुस्कुराते हुए चेहरे में ही जब मन लग जावे तब क्या कहते हैं? चित्तम, उस चेहरे से मन को आकृष्ट करके व्योमनि धारय है, आकाश में धारणा को। और मैंने इसका भी पिछली बार उल्लेख थोड़ा सा किया था और वहां कहा था कि जब आकाश में मन को धारण किया जाएगा, मानो भगवान का जो रूप है उसको आप एक्सपांड कर दीजिए। भगवान का चेहरा, उसको आप एक्सपांड कर दीजिए, बिल्कुल मानो रेडिफाई कर दीजिए, उसको फैला दीजिए, आकाश बना दीजिए। तो क्या हुआ? वह आकाश और भगवान का रूप एक होगी। यह आकाश का व्योमनि धारयेत्,
आकाश में धारणा करो, इसका अर्थ स्थूल आकाश नहीं, केवल जड़ आकाश तत्व नहीं, यह आकाश जो है चैतन्य आकाश, कॉन्शियस। यू फील एज इफ आकाश जो है वह चैतन्य है, वो लिविंग है, एक सत्ता है। अच्छा, इस थर्मोस को आप, ये जड़ है ना, इसको आप चैतन्य चिंतन कर सकते हैं क्या? कि ये एक लिविंग एंटिटी है। बच्चे करते हैं, बच्चे कर लेंगे। और बच्चों को कहो कि ये जो थर्मोस है ये गिलास से बात करता है, तो बच्चे कर लेंगे। वो कहें थर्मोस का ये मुंह है। आप लोगों ने देखा छोटे बच्चों की कहानियां जो होती हैं उसमें है कि ये थर्मोस और गिलास जो एक दूसरे से बात कर रहे। देखेंगे आप लोग बड़ी अच्छी चीज, कोई मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक छोटा सा मैगजीन है, वो नंदन से है, वो नंदन बड़े बच्चों के लिए है। एक छोटा सा एक है, चमचम है या क्या है, वो छोटे बच्चों की। तो उसमें ऐसी है कहानी बताई गई है, थर्मोस की कहानी है, गिलास की कहानी है। वो लोग सब जा रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बच्चे इमेजिन करते हैं, ठीक ठीक। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बच्चा इज ट्रू, वो जो बच्चा कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम बड़े होके उस इनोसेंस को भूल जाते हैं। और जब संत होता है तो संत उस अवस्था में जब आता है तो सबको चैतन्य देखना फिर से चालू कर दे। मुझे ठीक ठीक याद है, मैं जब छोटा बच्चा था तो मुझे कार जो थी वो चैतन्य लगती थी। अच्छा, और जब वो फायर ब्रिगेड आता था सड़क के ऊपर, वो भी मेरे को बिल्कुल चैतन्य लगता था। फायर ब्रिगेड जब आता था तो मैं कहीं भी हूं, घंटा सुने तो दौड़ के जाता था गैलरी पे ऊपर देखने के लिए। वो हम लोगों के छोटे बच्चों के लिए बड़ी विचित्र, अच्छी देखने लायक थी, अच्छी तरह याद है। फिर मैं थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मुझे वो स्मृति बनी रही कि मैं कार को, फायर ब्रिगेड को चैतन्य समझता था, लिविंग एंटिटी समझता था। ये मेरी मन क्या भूल था, ये मेरा भ्रम था बचपन पर, वो स्मृति थी मेरी। लेकिन बाद में पता चला नहीं, दैट वॉज रियल। वो जो मन की स्थिति थी वो ठीक ठीक एक बहुत अच्छी स्थिति थी। हम जब बड़े होते हैं तो हमारे वह जो इनोसेंस होता है उसको हम भूल जाते हैं, खो देते हैं। यहां पर क्या कहा गया कि आप भगवान का चेहरा जब ध्यान करते हो तो चैतन्य ध्यान कर रहे हो, मुस्कुराते नहीं तो सुस्मितम, मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो लिविंग एंटिटी है, उसको हम ध्यान कर रहे हैं। अब कहते हैं कि उसके बदले व्योम का, आकाश का ध्यान करो। आकाश को भी कि एंटिटी मानो, जड़ एंटिटी नहीं। जो समुद्र है वह भी एक सत्ता है, लिविंग है। उसी प्रकार आकाश भी एक सत्ता है, लिविंग है। मैंने कई बार इस चीज को कहा कि एक आकाश का मेडिटेशन एक बहुत अच्छा मेडिटेशन। और हमें यह कल्पना करना चाहिए कि हमारे चारों ओर आकाश है, ये आकाश एक चैतन्य सत्ता है। ये निर्गुण का ध्यान के बहुत निकट आ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप पर की बात यहां पर कर रहे हैं। अब ये चीज अनुभव की बातें यहां पर भी हम आगे विस्तार से नहीं जा सकते। उसके बाद में कहते हैं तच्च तत्वा मद आरोह न किंचिदपि चिंतये। अभी तक आकाश का चिंतन है, अभी तक ऑब्जेक्ट मेडिटेशन के लिए दिया गया है, और स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ऑब्जेक्ट, एक ध्यान का प्रत्यय, ध्यान का वस्तु, स्थूल सा, अत्यंत स्थूल, उसके बाद केवल चेहरा सूक्ष्म हुआ, उसके बाद आकाश अत्यंत सूक्ष्म हो गया। अब और भी आगे जाए, अब आकाश को हटा दो और केवल चैतन्य का चिंतन करो। तच्च तत्र लब्ध चित्तम, भगवान के मुखारविंद, आनंददायक मुस्कुराते हुए मुखारविंद में जब मन लग जाए तब क्या करो, वहां से भी चित्त को खींचो। चित्तम आकृष्य,
और किसमें लगाओ? आकाश में। वहां पर आकाश में जब मन लग गया, उसके बाद में तच्च त्यक्त्वा, उसको भी छोड़कर मद आरोह, मुझ में आरोपित करो। आकाश की व्यापकता इत्यादि है, व्यापक है, सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है, ये सब आपने विचार किया। उसके बाद में कहिए कि उसको भी विचार को हटाकर केवल चैतन्य का, शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करो। भगवान जब यहां कहते हैं कि मद आ रहा, मुझ में आरोपित करके लगाओ, मतलब भगवान यहां पर अपने ब्रह्म स्वरूप का बात। दिस बिकम्स वेरी सटल। आकाश में भी ध्यान नहीं करना, केवल चैतन्य सत्ता, ब्रह्म सत्ता का ध्यान। बिकम्स वेरी वेरी सटल। न किंचित अपि चिंतयेत, उसके बाद और कुछ नहीं सोचो। तब क्या होगा? आपका जो मन है वह ब्रह्म के साथ, चैतन्य के साथ एक हो जाएगा। चिंतन नहीं करेंगे, यानी मन का तो स्वभाव है, चित्त का स्वभाव है चिंतन करने का, वो नहीं करेगा चिंतन। अब मतलब ध्याता, ध्यान और ध्येय, ध्यान करने वाला, ध्यान का ऑब्जेक्ट और ध्यान की प्रोसेस, ये सब चली जाएगी। न किंचित अपि चिंतयेत् एवं समाहितम अहेहम समाहितमतिः मामेव आत्मानम आत्मनि विचष्टे मयि सर्वात्म ज्योति ज्योतिर्ज्योतिषी संयुतम। इस प्रकार समाहित मति, जब मति समाहित हो जाए, अब मन नहीं रहा, समाहित हो गई, मन की समाधि लग गई, मन को आपने समाहित कर दिया, यानी मानो उसको कब्र में गाड़ दिया। समाहित मनि जब हो जाए तब क्या होगा? ज्योति ज्योतिषी संयुक्तम, आत्म ज्योति, ये चित्त जो है उसमें जो प्रकाश था वह परमात्मा के प्रकाश के साथ एक हो जाता है। संयुक्तम ज्योति ज्योतिषी संयुक्तम, इस प्रकार से ध्याने। उसके बाद में क्या होगा? आत्मा और परमात्मा एक हो गया। देन ध्यानेन इत्थम सूत्रिव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संयास्यति आशु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रियः। उसके बाद में लास्ट श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार से समाहित मति ही, इस प्रकार से मति जिसकी समाहित हो गई है, मन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, आत्मनि आत्मानमेव आत्मनि, आत्मा में आत्मा के द्वारा, वह क्या है? सबको मई सर्वात्म, मैं जो सर्वात्मा हूं, संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान हूं, वैसा देखता है। इस ध्यान के सुतीव्र होने से योगिनः मनः, योगी का मन, निर्वाणम संयास्यति आशु, शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होता है, मन विलीन हो जाता है। क्या रहता है कह नहीं सकते। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक नमक का पुतला समुद्र नापने के लिए गया, एक उसने स्केल ले ली, एक मीटर की स्केल ली, मीटर वाली जो स्केल होती वो लेके गया, और नमक का पुतला नमक समुद्र नापने गया। जैसे ही नमक समुद्र नापने गया तो क्या हुआ? समुद्र में विलीन हो गया, उसका जो स्केल थी वो भी विलीन हो गई, और कौन किसको नापेगा? उसी प्रकार से ऐसी स्थिति में मन नहीं रहता, मन उसमें जाकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः निर्वाणम याति। द्रव्य यानी ऑब्जेक्ट, द्रव्य यानी क्या होता है? इसको बोलते हैं द्रव्य, जो ग्रॉस मैटर है वो है उसका। गुण और द्रव्य का झगड़ा चलता रहता है, फिलोसॉफिकल पॉइंट है ये। यह है कि यह द्रव्य है, थर्मोस द्रव्य है। थर्मोस क्या है? तो थर्मोस इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट? थर्मोस है, इसकी क्वालिटीज को आप हटा लेंगे तो क्या थर्मोस रहेगा?
इसकी क्वालिटी यह है कि इसमें अगर आप पानी रखेंगे तो वो ठंडा का ठंडा रहेगा, गर्म का गर्म रहेगा। अगर वो क्वालिटीज इसमें से हटा लें तो द्रव्य रहे लेकिन क्या थर्मोस रहेगा? तो कुछ लोग कहते हैं कि गुण ज्यादा महत्व के हैं, कुछ लोग कहते हैं द्रव्य ज्यादा महत्व, कुछ लोग कहते हैं कि गुणों का अधिष्ठान द्रव्य है, ऑब्जेक्ट है, बिना ऑब्जेक्ट के गुण नहीं रह सकते, और कुछ लोग कहते हैं कि गुणों के बिना द्रव्य का कोई वैल्यू नहीं। इसके ऊपर फिलोसोफर्स बड़ा झगड़ा करते हैं, ये आइडियलिज्म और रियलिज्म, और इसके ऊपर कहेगी सब कुछ झगड़ा इसी के ऊपर होता रहता है। इसमें आप नहीं कहिए द्रव्य ज्ञान क्रिया, ये ज्ञान भी है, ज्ञाता की ये ज्ञान ऐसा हो सकता है, वह और क्रिया ऑब्जेक्ट्स, ये सब ड्युअलिटी के स्टेज में रहते हैं, ये सब के सब विलीन हो जाते, ये भ्रम है। तो उस स्टेज पर पहुंचने पर जब मन ही नहीं रहा तो द्रव्य ज्ञान क्रिया, हाथ पैर से चलना इत्यादि, और ये दृष्टा दृश्य ज्ञान ये सारी की सारी सब चीजें हैं, ये सब के सब समाप्त हो जाए। खैर, ये बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ग्रॉस से प्रारंभ करके, स्थूल से प्रारंभ करके, ध्यान में कैसे बैठना, प्राणायाम कैसे करना, ओंकार का उच्चारण कैसे करना, हृदय कमल में कैसे भगवान की धारणा करना, भगवान के रूप का कैसा चिंतन करना, और उसके बाद में उसका संकोच किस प्रकार से करना, एक बहुत ही सुंदर ढंग से 15 श्लोकों में, जो लोग ध्यान के अभ्यासी हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये चैप्टर, ये 15 श्लोक हैं, जिसका यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। हमने उसको करीब 3 क्लासेस में इसको डिटेल करने का हमने प्रयत्न किया है। जो लोग करेंगे, देखेंगे, उनको बहुत क्लियर मिलेगा मार्ग कहां से कहां तक। अब आगे चलिए, 15वां अध्याय। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। एक नया विषय शुरू हो रहा, बिल्कुल नया, और आश्चर्य होता है कि भगवान ने ये एक ऐसा विचित्र विषय प्रारंभ किया है जिसका उल्लेख केवल पातंजल योग सूत्र के 3 अध्याय जो विभूति योग है उसमें है। भगवत गीता में इसका वर्णन नहीं, भगवत गीता में बिल्कुल इसका वर्णन नहीं है, लेकिन यह जो उद्धव गीता है उसमें उसका वर्णन। इसलिए देखते हैं कि उद्धव गीता कई मामलों में भगवत गीता का एक्सटेंशन कह सकते हैं, उसमें कई चीजें हैं जो नई चीजें यहाँ पर, जैसे ध्यान की पद्धति यहाँ पर अत्यंत विस्तार से गई है, पातंजल योग सूत्र में नहीं। और संभवतः जैसा मैंने कहा था, पिछली बार भी कई बार कहा है, कि उद्धव की स्थिति और अर्जुन की स्थिति में भेद। अर्जुन को भगवान कर्मयोग में लगा रहे हैं, स्वधर्म करने को लगा रहे हैं, और उद्धव को प्रेरित कर रहे हैं निवृत्ति के लिए। उनको कहते हैं बद्रिकाश्रम जाकर तुम वहां पर ध्यान कर। तो इस दृष्टि से दोनों में थोड़ा अंतर अवश्य है, और साधकों को निश्चय करना पड़ेगा कि हम किस स्थिति में है, कौन सा हम ले। और जब भगवान ने यहां पर ध्यान की विस्तार से स्थिति बताई, तो भगवान को निश्चित यह अपेक्षा है कि उद्धव एकांत में जाकर उस ध्यान को करेगा, और जब ध्यान करेगा उद्धव, तब क्या होगा, कुछ समस्याएं आएंगी। याद रखिए, ध्यान इतना आसान नहीं है। लोग कितनी बार आकर पूछते हैं, स्वामी जी ध्यान मेडिटेशन सिखाते हैं, आजकल फैड हो गया है और हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसके कारण रीजन है, कई ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। एक किताब है एडवेंचर्स इन रिलीजियस लाइफ, यतीश्वरानंद जी के, उसमें आपने देखना 2 चैप्टर्स हैं, ऑब्स्टिकल्स इन रिलीजियस लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं। 2 चैप्टर्स हैं, उन्होंने विस्तार से बताया है कि आध्यात्मिक जीवन में क्या बाधाएं आती हैं। सभी जीवन में बाधाएं हैं, संसारिक जीवन में भी बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आध्यात्मिक जीवन में, ध्यान में भी कई बाधाएं। और भगवान ने यह समझ लिया कि उद्धव मेरी बात मानकर ध्यान निष्ठ जीवन व्यतीत करेगा
तो उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको यहां पर वे बताते हैं। कहते क्या है, जितेंद्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः, जो योगी जो योग का अभ्यास कर रहा है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर उसने संयम प्राप्त कर लिया, पंचेंद्रिया और एकादश इंद्रिय कर लीजिए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। मन के लिए यहां पर युक्तस्य कहा है, जिसका मन कंट्रोल्ड है। जितश्वासः, प्राणायाम भी किया है, जो वर्णन अभी हो चुका है। जिसने प्राणायाम कर लिया है, श्वास का कंट्रोल कर लिया है, मन को संयत कर लिया है, इधर उधर मन को जाने नहीं देता, व्यर्थ के बकवास संसारी बातों में नहीं पड़ता, और इंद्रिय संयम किया है, इंद्रियों को कंट्रोल किया है, अच्छा योगी, निष्ठावान योगी है। और चेतः मही धायत, मेरे में मन लगाता है। भगवान कहते हैं इंद्रिय मन को कंट्रोल करके, प्राण मन इंद्रियों कंट्रोल करके मुझ में भगवान में मन लगाने वाले व्यक्ति को क्या होता है, सिद्धयः उपतिष्ठन्ति, सिद्धियां प्राप्त। याद रखिए, सांसारिक जीवन में भी कुछ उपलब्धियां हैं। धन प्राप्त करेंगे, नाम यश प्राप्त करेंगे, अच्छा मकान मिलेगा, पुत्र मिलेंगे, पुत्र वधू मिलेगी, संसार में सभी प्रकार का सुख मिलेगा। दिस इज व्हाट एवरीवन वांट्स, सभी लोग चाहते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है, आप थोड़ा सा सोशल वर्क भी करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों को दान देते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन अभी तक आप योगी नहीं हुए। और योग करें क्यों? योग करने से क्या लाभ? मैं कल हमारे बच्चों के यहाँ स्टूडेंट्स हॉस्टल जो है उसमें नई बैच आई है, तो मैं उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा के, देखो तुम लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई करोगे और उसके बाद में कुछ अचीव करोगे, संसार में कुछ फालतू तो नहीं करते हैं, संसार में सुख के लिए करते हैं, धन प्राप्त करोगे, फॉरेन में जाओगे, नाम यश प्राप्त करोगे, ये सब करोगे, तो ये तो करोगे, लेकिन उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स भी हैं। संसार में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं कि पैसा अगर आप बेईमानी से लेगो तो टेंशन आएगा, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आएगी, फिर आजकल टेंशन होगा, तो अगर आप ठीक से रेडी नहीं हो तो फिर सुसाइड की टेंडेंसी हो जाएगी, नहीं तो ड्रग्स लेने लग जाओगे, अल्कोहल लेने लग जाओगे, शराब पीने लग जाओगे। सारी प्रॉब्लम्स तो है ना, तो वो बता देना तो चाहिए बच्चों को। हम लोग ठीक है बेटा पढ़ो, ये कंपटीशन तो भाई ये भी बताओ कि इसकी ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये भी तो आगे बढ़ोगे, तो हमने बता दिया उनको कि देखो इन 2 साल में तुम अपने आप को तैयार कर लो, अपने जीवन में जो टेंशन आएगा, कंपटीशन आएगा, तो सबको फेस करना पड़ेगा। तुम ऐसी स्थिति में आ जाओ कहीं कहीं ब्रेक डाउन ना हो जावे, कहीं टूट ना जाओ, डिप्रेशन ना हो जावे, ड्रग्स ना लेने लग जाओ, और कहीं तुम सुसाइड की टेंडेंसी ना हो जाए। सारे जीवन तुमको संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रेस हो। सोमवार को शाम को 6:30 बजे मेरा लेक्चर है, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन दी रोटरी क्लब, रोटरी हाउस है ना, सेक्टर 18, वहां पे है, पौने 7 बजे लेक्चर है। तो मैंने कहा कि भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर देने जा रहा हूं, तो तुम लोग भी अभी से अपने आप को तैयार कर लो कि तुम्हारे जीवन में स्ट्रेस ना आए। ये बताना आवश्यक है। हम ये बच्चों को बताते नहीं है कि भाई ये सिचुएशंस आएंगे, तुमको फेस करना पड़ेगा आज के जमाने, खास करके सिचुएशंस। अच्छा, उसके बाद में ठीक है, फिर मैंने कहा कि इसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं। हम डॉक्टर हैं, हमारे स्वामी जी, दूसरे आपके वार्डन स्वामी जी भी डॉक्टर हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, तो कुछ हमने भी तो सोचा होगा, हमको भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता होगा, उसके लिए आए हैं। तो फोकट तो नहीं आए सब कुछ छोड़ के, कुछ तो मिलता होगा, वो भी तुमको जानना चाहिए। यू मस्ट ऑल्सो नो दैट।
उसमें जो बाधाएं, टेंशन से समस्याएं हैं वो भी जानना चाहिए। सर्वत्र गीता इत्यादि सर्वत्र हम पाएंगे, पढ़ते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में जो बाधाएं हैं उसका भी वर्णन है। आप कहेंगे कि ये नेगेटिव की चीज क्यों? बचने के लिए। जैसे युद्ध में आप जाते हैं तो उसमें आपके रास्ते में खंदक है। जिताश्वासस्य योगिनः, जो योगी इस प्रकार से अपने को संयम करके साधना कर रहा है, उसके जीवन में सिद्धयः उपतिष्ठन्ति, सिद्धियां उसके जीवन में आती। अब आप कहेंगे कि इससे हमारा क्या लेना देना? नहीं। जब आप यहाँ पे रेगुलरली आते हैं, अधिकांश लोग मैंने देखा है कि रेगुलरली आप लोग ये प्रवचन अटेंड करते हैं, निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ सहायता साधना भी करते हैं। केवल सुनना नहीं, कुछ न कुछ करते हैं, साधना करते हैं, बैठते हैं, ध्यान जप करते हैं। थोड़ा सा जितेंद्रिय युक्त से जित श्वास है, और याद रखिए थोड़े से भी होंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ सिद्धियां आएंगी। आप कहेंगे हमारे जीवन में सिद्धियां आएंगी? हाँ आएंगी। थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन में साधना कीजिए, छोटी मोटी चीजें अवश्य आ जाएं। थोड़ी सी कुछ दिनों तक अच्छी तरह निष्ठापूर्वक साधना कीजिए। स्वामी विवेकानंद अपने राजयोग में वर्णन करते। राजयोग में वो कहते हैं प्राणायाम का वर्णन, ध्यान का वर्णन, फिर वो कहते हैं कि ऐसा होने पर क्या होगा, विदिन 3 months, 3 महीना या 6 महीने की बात, आपको स्पेशल सुगंध आने लग जाए, स्पेशल सुगंध आने लग जाएगी। आपको संभवतः कुछ वाणी सुनाई देने लग जाएगी, आपके जिह्वा पर कुछ टेस्ट आने लग जाए, कुछ न कुछ बातें आ जाए। और खास करके जो लोग यंग हैं, मन जिनका शुद्ध है, अभी संसार के चक्कर में नहीं फंसे, अगर थोड़े दिन आपने अगर साधना की तो कुछ न कुछ आपको प्राप्त हो जाए। अब मैं नहीं बताता कि मुझे क्या मिला था जब मैं स्टूडेंट था, उसकी बात छोड़ दीजिए। स्वामी विवेकानंद को कुछ मिला, स्वामी विवेकानंद को कई बातें मिली, यहां एक एक करके हम लेंगे, उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। तो छोटी मोटी सिद्धियां तो साधारण साधक के जीवन में भी आती है, ये याद रखिए। और स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं उसको बताते हुए कि जब ये आती हैं तो उससे ये पता चल जाता है कि हम जो साधना जीवन ले रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं, ये रास्ता ठीक है। दे आर लाइक माइलस्टोन्स, बताते हैं कि नहीं नहीं ये फालतू की चीज नहीं, इसको आप हटा नहीं सकते हो, जस्ट ब्रश हटाई नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल चीज है। थोड़ा सा मन अगर कंट्रोल हो जावे, साधक शांत हो जावे, थोड़ी सी साधना आप करेंगे तो बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, नए विस्टास ओपन हो जाए। अभी हम लोगों ने अपने आप को संसार में इतना डुबा दिया है कि हम उसकी ओर सोचते थे। थोड़ा सा ध्यान ठीक ठीक करेंगे, संसार से मन हटाकर जितेंद्रिय, जित श्वास और जित प्राण, जिसे प्राण और मन को भगवान में लगाएंगे तो कुछ न कुछ अवश्य हो जाए। मेरे पास आते हैं, ऐसी नहीं की बात, मेरे पास आते हैं लोग, कई लोग आए कि स्वामी जी मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मेरी तो नहीं थी, आपकी नहीं है? नहीं है, कभी नहीं। अरे इतने साल से नहीं, मेरा तो 3 महीने में जागृत हो गया। तो उन्होंने जो गलत बात नहीं की, उन्होंने किया, कुछ न कुछ मिला, इसमें कोई बात नहीं, छोटी सी मामूली चीज है, उसको इंपॉर्टेंस दिया ज्यादा, दैट इज ओनली डिफरेंस। और ये साइकिल अंडरस्टैंडेबल है, ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत विचित्र बात है कि ऐसा होता है कि नहीं। अरे भाई, मन को आप इधर उधर बिखरा हुआ है, मन को अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो नए, जैसा मैंने कहा, नए आयाम खुलते जाएंगे। दूसरी बात है, कुछ लोग साधना करते हैं केवल सिद्धियों के लिए। केवल वो लोग साधक नहीं है, भगवान के लिए साधना नहीं करते हैं। कई उपाय हैं, प्योरली प्रैक्टिकल तांत्रिक मेथड्स हैं, ध्यान की मेथड्स हैं, उपाय हैं, जिसको करने से सिद्धियां ही प्राप्त होती हैं और कुछ नहीं।
और ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे, बिल्कुल मैथमेटिकल, साइंटिफिक, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। और 6 महीने लग के आप कर लीजिए तो आपको सिद्धियां मिल जाएगी। आपने हाथ ऐसा किया और कुछ आपने कहा, ऐसा किया भभूतास के हाथ में से कुछ न कुछ आपको सिद्धि मिल जाए। अभी हम बताते हैं, आई विल गिव यू सर्टेन इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। और तीसरा, जो निष्ठावान साधक है, जो भगवान के लिए कर रहा है, उसके जीवन में निश्चित रूप से आती हैं सिद्धियां, और बड़ी सिद्धियां आती हैं, और जीवन में काफी बाधा उत्पन्न। तो सिद्धियों के बारे में ये 3 बातें ध्यान रखनी कि भगवान ने यहां पर केवल सिद्धि कहा है, और भगवान उसके बाद में विस्तार से वर्णन करेंगे बड़ी बड़ी सिद्धियों का। ये छोटी छोटी बातों की नहीं है, जरा सा कुछ अच्छा सुगंध आ गई और मुंह में कुछ स्वाद आ गया, कार में, ऐसा नहीं। बड़ी बड़ी अष्ट सिद्धियों की बात, अष्ट सिद्धियां, उसके बाद अष्टादश सिद्धियों का वर्णन करेंगे। ऐसी चमत्कारिक सिद्धियां कि हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। लेकिन थी श्री रामकृष्ण को थी, स्वामी विवेकानंद को प्राप्त थी, स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास। ये फिनोमिना आज के जीवन में देखा जाता है। तो यहां पर भगवान उसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि साधक सावधान हो जावे। उद्धव निष्ठापूर्वक बद्रिकाश्रम जाकर साधना करने वाला है, उसको वे बताते हैं। देखिए, साधना पथ में चले, और बहुत बड़ी बाधा इसलिए आती है कि आप पढ़े हैं और आप जा रहे हैं, आपको कहां जाना है? अब कलकत्ता जाना है, ओके, आप रास्ते में जा रहे हैं। अब बीच बीच में आप एक सड़क पे जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया एक बगीचा दिखा, एक उपवन बना हुआ है, चलो भाई, अरे देखें बड़ा अच्छा है, अरे यहाँ पे तो खेलने का भी है, वहां पे रिसोर्ट बना हुआ है, यहाँ चलो कुछ दिन यहीं ठहर जाएं। अब कितनी जगह आप पहुंचते ठहरते रहेंगे? आपका गोल दूसरा है, टारगेट दूसरा है, और अगर आप रास्ते में रुकते रुकते चले गए तो कब पहुंचेंगे? ये सारी इस प्रकार की बाधाएं। एक बार पहुंचा, उसके बाद में देख, ये बहुत बाधा है। पातंजल योग सूत्र में लिखा है, स्थानीय उपनिमंत्रणे, यानी जब साधक आगे बढ़ता है तो देवता लोग सिद्धियां लेकर आते हैं। आइए 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 आइए, आप बड़े महान हैं, ये स्वीकार कीजिए, ये अप्सरा स्वीकार कीजिए, ये घोड़ा स्वीकार कीजिए, ये कीजिए, आइए स्वर्ग में आइए। ये उन्होंने कहा कि ये बाधाएं, ये साधना की बड़ी तीव्र बाधाएं, बहुत डिफिकल्ट बात है। जब तक वैराग्य स्ट्रांग न हो तब तक उससे निकलना अत्यंत कठिन। तो आगे कहते हैं बहुत सारी बाधाएं हैं, उसके बाद आगे एक एक करके बताएंगे कई तरह की, उसमें किस प्रकार से व्यक्ति फंस जाता है उसके वर्णन। कई कहानियां हैं। एक साधु थे, वो गुरु को ढूंढ रहे थे, इधर उधर बहुत जगह गए, मिला नहीं। तब उन्होंने कहा कि अब गुरु तो मिला नहीं, एक स्थान पर बैठ के अनशन करके शरीर को त्याग देंगे। लाहौर में बैठ गए, त्याग दिया। भूखे 2-3 दिन तक भूखे रहे, फिर भी नहीं। फिर अचानक उन्होंने कहा अपने शरीर को त्याग देना। छत के ऊपर से कूदने वाले थे कि इतने में एक मार, ठहरो ठहरो, कुछ रुक गए। अरे इधर आओ, क्या हुआ? अरे तुम भूखे हो, ये कटोरा लो, कटोरा लो, और कटोरों में से जब भी तुम चाहो, खाना चाहो, खा के ले लिया। तुम भूखे हो, अच्छा ले लिया। अरे मेरे गुरु, तुम एक साल प्रतीक्षा करो, तुमको मिलेंगे गुरु, ठीक है। अब वो कटोरा लिया, खाना है, ठीक है। अब एकांत में रहे, तपस्या ध्यान जप करते, भूख लगती तो खा लेते, बड़ा चमत्कारी। अब पेशेंस नहीं, 1 साल कहां प्रतीक्षा करें? 1 साल के पहले उनका पता नहीं गुरु मिले नहीं मिले। अरे ये तो कटोरा तो बताएं लोगों को। देखिए लोकेशन, लोग आए, लोगों को बताया जरा चमत्कार। एक दिन कटोरा गिर के टूट गया, न गुरु मिले न कटोरा मिला, मन विक्षिप्त हो गया। बहुत सारे इस प्रकार की हैं, वो संसार के लोग चक्कर में फंस जाते हैं।
भगवान कहते हैं, उद्धव पूछते हैं उसके बाद में, कया धारणया कास्वित कथंचित सिद्धिरुच्युत कतिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धिदो भवान। वो पूछते हैं कि कया धारणया कास्वित कथंचित सिद्धि अच्युत, किस धारणा से, किस प्रकार के मेडिटेशन से, किस ऑब्जेक्ट के मेडिटेशन से कौन सी सिद्धि मिलती है। पातंजल योग सूत्र में आप लोगों ने जिन्होंने अटेंड किया है मालूम होगा, वहां पर विस्तार से वर्णन किया है, कहा है कि हाथी पर अगर मेडिटेट करो तो हाथी जैसा बल प्राप्त हो जाता है, सूर्य पर मेडिटेट करो तो सोलर जो आपकी गैलेक्सीज हैं उन सब का आपको आइडिया हो जाता है, नक्षत्रों पर मेडिटेट करो तो इस प्रकार का होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे कंठकूप पर मेडिटेट करो तो यह प्राप्त होता है, यहाँ मेडिटेशन करने पर यह होता है, सब डिटेल विस्तार में वहां पर पातंजलि। अर्जुन ये कहते हैं कि हे अर्जुन, हे श्री कृष्ण, कौन सी धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और कितनी सिद्धियां हैं, यह बात हे योगियों के वर योगिनाम सिद्धि दो, योगियों को, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं भगवान, आप मुझे बताइए। याद रखिए, साधना में मैंने कई बार आप लोगों के एक बात कही है कि जो अच्छे साधक होना चाहते हैं उसके लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, वो ये है कि अपने संकल्पों को त्याग दीजिए। आपके मन में जब संकल्प उठे किसी काम करने को, सैकड़ों संकल्प उठते हैं ना, देखिए इच्छा क्या है, हमारी विल क्या है, हमारे मन में बहुत सारे संकल्प उठे, क्या एक मुझे बाजार मार्केट में जाएंगे, चीज खरीदेंगे, या फिर मन में उठा कि नहीं आश्रम में जाएंगे। अब उसको जब आप कार्य में परिणत करते हैं तो वो सफल होता है, आप आश्रम में गए या मार्केट में गए। उसको दोनों को अगर काट दिया तो क्या होगा, दोनों को आपने फुलफिल नहीं किया। जब संकल्प के साथ में आपकी इच्छा जुड़ जाती है तो वही कामना हो जाती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः, समस्त संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को, तो संकल्प बहुत सारे हैं, विचार उठते हैं, ये करें वो करें वो करें, लेकिन उसके साथ जब इच्छा करके उसको आप कार्य में परिणत करते हैं तो वो कामना हो जाती है और फुलफिल हो जाती है। अगर आप काटते चले जाएं तो क्या करेंगे। भगवान कहते हैं त्यक्त्वा अशेषतः, उनको सबको त्याग दो। मन में बहुत सारी इच्छा होती है, ये करें ये करें वो करें वो करें वो करें, सबको काट दो। मन में इच्छा हुई कि मकान बनाए, सो काट दो, काटते चले जाओ, काटते चले जाओ। उसको आप रूप, पॉजिटिव रूप मत दीजिए। क्या होगा, अगर वो इच्छा बहुत प्रबल हो गई तो वो नहीं कटेगी, आप उसको करें। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी छोटी मोटी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, एक बड़ी इच्छा, प्रबल इच्छा बनी रह जाएगी, और जब वह प्रबल इच्छा होगी तो वह फुलफिल हो जाती। यह भी एक प्रकार की सिद्धि, यह भी एक प्रकार की सिद्धि है। उसमें क्या होता है, वहां पर मन पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इसीलिए वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सारी एनर्जी जो बिखरी हुई विभिन्न संकल्पों में थी वो एक संकल्प में लगकर वो सिद्धि को प्राप्त कर। लेकिन ये सिद्धियां जो है बहुत बाधादायक है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में सिद्धि आई थी और यहां पर भगवान उसको बताएंगे। भगवान उसका वर्णन आगे करते हुए कहते हैं, अष्टादश सिद्धियां हैं, उसके बाद में अणिमा आदि जो है वो 8 सिद्धियां मुख्य हैं, उसके बाद में और भी सिद्धियां हैं। दूसरे का मन जान जाना, दूर की चीज जान जाना, स्वामी विवेकानंद के साथ हुई थी। स्वामी विवेकानंद हमारे कमरे में बैठे थे, ध्यान करते थे, और
दूर क्या हो रहा है वो पता चल जाता था। 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पे क्या हो रहा है पता चल जाता। रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी थे, स्वामी जी थे, वो अर्जेंटीना में गए थे। अर्जेंटीना नाम है, बुएनोस आयर्स में हमारा एक सेंटर है। उनका नाम था पशुपति महाराज विजयानंद जी। स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे। उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी। जो भी व्यक्ति उनके पास आता था उसके मन में क्या बात हो रही है वो पहचान जाता। स्वामी विवेकानंद को प्राप्त हुई थी और इसलिए रॉकफेलर वो जब उनके सामने आया तो उसके मन की बात उन्होंने जान ली थी। और मैडम कालवे आई थी, उसके मन की बात उन्होंने जान ली थी। एमा कालवे आए थे, उनके मन ऐसा जान लेते थे बिल्कुल जैसे कांच के अंदर रखी किताबें। तो उनके मन में ये सिद्धि आई, वो सबके बात जानने लगे। एक साधु का दूसरा का वर्णन है, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। जो भी कोई व्यक्ति उसके सामने आए वो कैसा व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है, चोर है कि नहीं है, ये क्या है, सब पता चल जाए। अच्छा, उसका परिणाम क्या हुआ? जो भी आए हुए उसका तो जितना भी है उनका मन में यही सब बातें आ रही वैसा व्यक्ति वैसा। जो चोर आया, चोर के मन में विक्षेप नहीं है, उसने चोरी की है, ठीक है, वो तो उसका स्वभाव है। लेकिन इनके मन में विक्षेप आ गया, जितने लोग देखे उनके मन में विक्षेप आ गया। तो ये लाभ हुआ या नुकसान हुआ? तो बहुत बड़ा विक्षेप। खूब प्रार्थना करते करके 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 उसको उन्होंने दूर किया। घर में बैठे हुए हैं, कमरे घर के बाहर सड़क पे क्या हो रहा है वो पता चल जाए। अरे बाबा, घर में जब आंखें बंद करके जब बैठते हैं, घर का ही जो डिस्टर्बेंस होता है उसको दूर करने के लिए आंखें बंद करते हैं, और घर के बाहर की चीज तुम्हारे दिमाग में आ गई तो साधना का ध्यान जब क्या करो। बट दिस थिंग्स ये होती है, जैसा नहीं कि नहीं होती, भगवान यहाँ पे बताएंगे। इस प्रकार से ये बाधा बन जाती है, बहुत बड़ी बाधा बन जाती। स्वामी विवेकानंद को जब इस प्रकार की बात हुई तो श्री रामकृष्ण से उन्होंने कहा, तो श्री रामकृष्ण ने क्या कहा? अभी 4-5 दिन तक ध्यान करना बंद कर दे। हम लोग बड़े निष्ठापूर्वक कहते हैं, हम ब्रह्मचारी लोगों को डांट लगाते हैं, अरे बड़ा रेगुलर बैठ कर ध्यान करो। हम लोगों को इतना पर्टिकुलर होना चाहिए पड़ता है, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। और वहां श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, भाई ध्यान बंद कर दो। 5-7 दिन तक ध्यान बंद कर दिया, वो सिद्धि चली, बच गए। नहीं तो वो जीवन में बहुत बड़ी बाधा बन जाती। अब भगवान के प्रश्न का उत्तर भगवान देते हुए कहते हैं, उद्धव के प्रश्न का। श्री भगवान वाच सिद्धियो 18 प्रोक्ता धारणा योग पार गई ही तासाम अष्टो मत प्रधाना दशैव गुण हेतव। कहा कि 18 सिद्धि हैं, 18 सिद्धियां कही गई हैं और 18 प्रकार की धारणा होती है, विभिन्न प्रकार की धारणा। जो धारणा पारग हैं, जो लोग सब इसको समझने वाले हैं, वो कहते हैं इनमें 8 जो है वो प्रधान, और वे मत प्रधाना भगवान में पूरी तरह से रहती हैं, भगवान उसके आधार है। श्री रामकृष्ण के पास ये 8 सिद्धियां थी, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धियां बताई गई। और जो बाकी 10 है वो गौण है, सेकेंडरी। प्राइमरी मेन है 8 सिद्धियां और बाकी हैं। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद से पूछा था कि देख, मेरे पास सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं, मां की कृपा से मुझे प्राप्त हुई। श्री रामकृष्ण ऐसा कहा, मैं तुझे देना चाहता हूं, तुझे संसार का बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा, तू ले ले। स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि इससे भगवत दर्शन होगा क्या? श्री रामकृष्ण ने कहा ना, उससे कुछ लेना देना नहीं, भगवत दर्शन से इनका कुछ लेना देना नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन अंत में शरीर जाने के पहले, महासमाधि के पहले, उन्होंने सारी सिद्धियां श्री स्वामी विवेकानंद को दे दी थी। और स्वामी विवेकानंद ने उसका
उपयुक्त समय पर उपयोग भी किया। कुछ स्थानों पर इसका उपयोग भी किया था। वे जानते थे कहां कब कैसे करना। तो जो हो, भगवान कहते हैं इनको अणिमा महिमा मूर्ते लघिमा प्राप्ति इंद्रियैहि प्राकाम्यम श्रुति दृष्टेषु शक्ति प्रेरण मीशिता गुणैश्रसंगो वशिता यत् कामस्तद अवस्यति एता में सिद्धया सौम्य अष्टौ औत्पत्तिका मता। सबसे पहले अष्ट सिद्धियों का वर्णन करते हैं। तो कौन सी हैं ये अष्ट सिद्धियां? बड़ी मजेदार हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत मजेदार है। वो कहते हैं अणिमा महिमा लघिमा, ये तीन मूर्ति के यानी शरीर की तीन सिद्धियां हैं। क्या है? अणिमा, महिमा और लघिमा। अणिमा यानी छोटा सूक्ष्म धारण कर देना, छोटा सा शरीर, बहुत बड़ा शरीर, एक चूहे जैसा इतना बड़ा शरीर धारण कर। हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी जब लंका में गए तो छोटा सा शरीर बना के रात को गए, बंदर जैसा, छोटा सा चूहे जैसा। तो फिर वो लंकी नहीं आए, उसने कहा अरे कौन है ये? तो भगवान हनुमान ने उसको मार डाला, खैर छोड़वा। और दूसरा है महिमा, बड़ा शरीर बनाना ना। हनुमान जी ने शरीर बना लिया था, बड़ा बनाया था। वो जब बीच में सुरसा आई थी ना रास्ते में, उसने कहा मैं तुमको खाऊंगी। तो उन्होंने कहा खाओ, मेरे मुंह में घुसो। उन्होंने अपना मुंह शिरा, उन्होंने अपना बहुत बड़ा ऊंचा शरीर, खूब ऊंचा बड़ा शरीर बना लिया। तो उसने अपना मुंह इतना खोला, वो झट छोटे से बन के उसके मुंह में घुस गए और निकला है कि देखो तुमने कहा था मुंह में घुसना, मैं तुम्हारे मुंह में घुस के निकला है। तो महिमा अणिमा। भगवान राम के पास नहीं सिद्धि थी, बड़े आश्चर्य की बात। भगवान राम के पास सिद्धि नहीं थे, हनुमान जी के पास सिद्धि। ये भी बताता है भगवान राम सिद्धि को महत्व नहीं देते। ये साधक के लिए जरूरत नहीं है। भगवान वैसे भगवान राम के पास जब भी चाहे वो कर सकते हैं, वो तो सर्व सिद्धि संपन्न है। उन्होंने उपयोग नहीं किया। अणिमा, महिमा और लघिमा, अत्यंत हल्के होना, लघु, बिल्कुल कपास जैसे। हनुमान जी हल्के हो गए और हनुमान समुद्र को पार कर गए। अणिमा, महिमा, लघिमा ये शरीर से संबंधित है। उसके बाद में क्या कहा? प्राप्ति ही इंद्रियैहि ही। जो भी इंद्रियों से प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर सकते। इंद्रियों की सिद्धि है प्राप्ति। जो भी इंद्रियों से आप, जो भी आंख से देखना चाहते हो, जो भी हाथ से पकड़ना चाहते हो, छूना चाहते हो, यहां बैठे बैठे अमेरिका की चीज को छू लिया। अमेरिका के बैठे बैठे, यहाँ तो टीवी आ गया है, बिना पहले जमाने में यहाँ बैठे बैठे तो अमेरिका में क्या हो रहा था देख लेते थे जो लोग सिद्ध होते थे वो सब। तो जो चीज इसी पे आज के जमाने में ठाकुर होते तो यही कहते, जैसा उन्होंने कहा था कि एक आदमी ने साधना करके पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली, और वो पानी पर चल के गुरु के पास गया, गुरु के चरणों में गिरा के, क्या हुआ भाई? कि मैंने साधना करके पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली। तो उन्होंने सिर ठोक लिया, अरे 10 साल की साधना करने के बाद जो तुमने प्राप्त किया है वो 2 पैसे में हो सकता है। 2 पैसा दे उसको, मल्लाह को, वो आपको नदी पार कर दे। क्या लाभ हुआ? तो बहुत सारा 10 साल की साधना के बाद में अमेरिका में क्या हो रहा है, यदि ये प्राप्त करो तो भाई वो तो तुम्हारे टीवी में अभी भी हो सकता है। वहां क्या हो रहा है वो सब मालूम हो सकता है, टीवी में पता चल सकता है। तो क्या लाभ? 10 साल को वेस्ट करने के बदले 1000 का टीवी खरीद लो ना भाई, हो जाएगा। तो उसकी भी कोई महत्व नहीं। प्राकाम्य इसके बाद में कहते हैं प्राप्ति ही इंद्रिय है। प्राकाम्य
जितने भी प्राक्याम्य स्वर्ग और मृतलोक पाताल जहां कहीं भी जो वस्तु हो उसको प्राप्त कर लेना। प्राकाम्य लौकिक पारलौकिक पदार्थों को इच्छानुसार अनुभव कर सको आप। जो भी चीज स्वर्ग का अनुभव, इस संसार का जीवन में जो भी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा हो, कामना हो, उसकी प्राप्ति हो। उसके बाद में ईशिता, कंट्रोलर किसका है? ईशिता, शक्ति प्रेरणम ईशिता। जितनी भी शक्तियां हैं माया के संसार की, जितनी शक्तियां हैं उसके कंट्रोलर ईश्वर। आकाश बादल चल रहे हैं, पानी नदियां, इन सब के ऊपर इनकी जो शक्तियां हैं उसको कंट्रोल करो, ईशिता। उसके बाद में कहते हैं प्राकाम्यम ईशिता गुणेषु असंगो वशिता। उसके बाद विषयों में रहकर भी उनसे आसक्त न होना, इसे वशिता कहते। यानी गुणों में, संसार के सत्व रज तम 3 गुणों के कंट्रोल में न आना, उसको वशिता कहते हैं। फिर कहते हैं यद कामस तद अवाप्स्यसि अवाप्स्यति, कामावसायिता, इसको बोलते हैं कामावसायिता। अपनी जो भी कामना उठी उसको प्राप्त कर लेना। जिस सुख की कामना उसमें उठे उसको प्राप्त कर लेना। ये 8 सिद्धियां। टेरिफिक, सेल्फ कंट्रोलर, ईश्वरत्व, जो कामनाएं मन में उठी उसको प्राप्त कर लेना। स्वर्ग जो सुना है और जो इस जगत में है उस तक पहुंच जाना। इंद्रियों के विषयों को प्राप्त कर लेना। शरीर में का छोटा बड़ा और हल्का बना लेना। ये 8 सिद्धियां प्रसिद्ध हुए। एता में सिद्धय सोम अष्टौ च औत्पत्तिका मताः। ये जो 8 सिद्धियां हैं ये भगवान में स्वाभाविक रूप से रहती हैं और जिनको देते हैं उनमें अंशतः जिनको भी प्राप्त हो जाती है। भगवान में 8 सिद्धियां जो हैं ये सब समय हमेशा रहती हैं और भगवान की उपासना करते हैं उनमें आंशिक रूप से ये प्राप्त होती है। तो ये 8 सिद्धियों का वर्णन है। उसके बाद में आगे चलिए। अनूर्मिमत्वम देहेस्मिन् दूर श्रवण दर्शनम मनोजवः काम रूपम परकाया प्रवेशनम स्वच्छंद मृत्यु देवानां सह क्रीड़ानुदर्शनम यथा संकल्प संसिद्धि आज्ञा प्रतिहता गति इत्यादि। और भी बड़ा जबरदस्त वर्णन। क्या कहा है? भूख अनूर्मिमत्वम। अनूर्मिमत्वम क्या है? देह में, शरीर में ये जो षडूर्मियां हैं, भूख प्यास, नींद आना, जागृत निद्रा, भूख प्यास इत्यादि के ऊपर विजय। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगेगी। ऐसा नहीं कि समाधि में है तो समाधि के समय तो पता ही नहीं चलता है। श्री रामकृष्ण समाधि में रहे तो खाना पीना सब भूल गए। वहां तो फिजिकल बॉडी के फंक्शंस ही बंद हो जाते हैं। खाना पेट में पड़ा है तो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसमें भूख नहीं लगेगी, वो बात नहीं। निद्रा पर विजय, गुड़ाकेश, अर्जुन गुड़ाकेश था, रात निद्रा पर पूर्ण विजय प्राप्त कर दिया। और एक और भी वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है। गौड़पादाचार्य, शंकराचार्य के गुरु थे गौड़पादाचार्य, उनके जीवन में आता है वर्णन। उनको ऐसा एक वर मिल गया था कि उनको नींद नहीं आती थी और भूख प्यास की समस्या नहीं उठ गई।